बजट हमारा 15,000 रुपए का है, लेकिन एक गेमिंग पीसी चाहिए जिस पर वीडियो एडिटिंग हो सके, गेमिंग हो सके। तो 15,000 में विथ ग्राफिक कार्ड कौन सा पीसी बन सकता है? iGPU के साथ में हम लोगों ने कई सारे पीसी दिया है, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ग्राफिक कार्ड के साथ में चाहिए। तो कौन सा हो सकता है? अगर AMD Ryzen के साथ में चाहिए तो 3400G आप ले सकते हैं, 3200G ले सकते हैं। 3200G आप 15,000 के अंदर बिल्ड कर सकते हैं iGPU के साथ में। लेकिन ग्राफिक कार्ड लगाना है, 15,000 तक का ही बजट है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। क्या क्या हम लोग यूज करने वाले हैं समझते हैं एक एक चीज करके। प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे हैं i5 का 4th जनरेशन यानी कि 4590। i5 का हायर जो है प्रोसेसर है, बहुत अच्छा काम करता है। 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और 4th जनरेशन ओल्ड जनरेशन के अंदर बहुत ही पावरफुल माना जाता रहा है। तो ये करीब 1800 से 2000 रुपए के बीच में ये आता है। बाकी मदरबोर्ड की बात करें तो इसको हम लोग लगा रहे हैं कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाला H81 मदरबोर्ड पर हम लोग लगा रहे हैं, जिसका प्राइस 1500 से 1600 रुपए के आसपास में आता है और डायरेक्टली M.2 NVMe SSD के ऊपर लगता है। रैम की बात करें तो इसके अंदर हम लोग कंसिस्टेंट का 4 GB का रैम 2 लगा रहे हैं ताकि दोनों ही चैनल यूज कर सके हम लोग। तो 700 रुपए में ये दोनों ही आ जाते हैं। प्राइसेस हमेशा वेरी कर रहे होते हैं। बाकी SSD के बारे में बात करें तो WD का ग्रीन हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। 250 GB प्राइस इसका 1500 से 1800 रुपए के बीच में मिलता है और इस बीच में 256 GB वगैरह कंसिस्टेंट का भी ले सकते हैं, EVM का ले सकते हैं, कई सारा आ सकता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आपके बजट में आता है वो आप बाय कर सकते हैं। डायरेक्टली मदरबोर्ड पर लगाएंगे ताकि बेहतरीन ढंग से इसकी स्पीड निकल करके आ सके। बाकी जो है पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर हम लोग 500 वाट की पावर सप्लाई लगा रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफिक कार्ड लगाना है। 500 वाट से ही स्टार्ट होता है कनेक्टर जो 8 पिन का होता है कोई सा भी ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। इसका प्राइस की बात करें तो 2200 रुपए का पावर सप्लाई मिल जाएगा, जो कि ये वैल्यू सीरीज का पावर सप्लाई है। अच्छी पावर सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें GTX 1050 Ti लगा रहे हैं, जो कि हमारा बजट कम है। ये अगर आप नया लेते हैं तो 7 से 8 हजार में नया मिल जाता है जेब्रोनिक्स का कई बार सेल के दौरान, लेकिन अगर आप रीयूज लेते हैं तो 5 से 6 हजार में अगर मिल जाता है तो अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल ओवरऑल मिला करके ये 15,000 14,999 रुपए का थंबनेल देख करके आप लोग आए हैं तो 15,000 में ये बन जाएगा। इससे नीचे भी जो है बन सकता है, ये सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिल्ड करने के बाद कैसा परफॉर्मेंस निकल करके आया है, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको चेक किया है, घंटे 2 घंटे चला करके देखा है। सही रिजल्ट आप लोगों के सामने मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों आगे हम लोग स्क्रीन पर यहाँ पर पहले स्पेसिफिकेशन देखिए। प्रोसेसर इंटेल कोर i5 का 4590 लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। जीपीयू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GTX 1050 Ti लगा हुआ है। टोटल स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोगों ने कोरल ड्रा, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो, ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। कोरल ड्रा इन फोटोशॉप 2021 है, इसको हम लोगों ने हैवी फाइल ओपन किया। कोरल ड्रा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही हैवी फाइल हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, जो कि एक हैवी पीसी पर जो है इसको एडिट किया जाता है। हम लोग थंबनेल वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे इमेजेस वगैरह वहां पर जो है इंपोर्ट किया हुआ है। इस कंडीशन में इतनी हैवी फाइल जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल करके दे रही है, कोई वैसे खास लैग नहीं होगा। हाँ, रिफ्रेश में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो वाजिब है क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है, बहुत सारी JPG इमेजेस हम लोगों ने इस पे इंपोर्ट कर रखा है। तो इसके एक्चुअली लास्ट जो पावर है, फुल पावर को हम लोग चेक करने की कोशिश किया गया है। तो एक अच्छे से बड़ी होर्डिंग वगैरह अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो भी इस ग्राफिक कार्ड के साथ में 4th जनरेशन पर i5 के अंदर जो है आप आराम से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम फोटोशॉप की बात करें, जो कि हैवी फाइल काफी सारा लेयर्स पे काम हुआ पड़ा है, उसको इसके अंदर ओपन किया हुआ है और उस पर हम लोगों ने पूरा ट्राई करने की कोशिश किया। हमारे स्टाफ ने पूरा अच्छे से जो है इसको रगड़ करके टेस्टिंग किया। फोटोशॉप के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इस ग्राफिक कार्ड को लगाने के बाद आप एल्बम वगैरह भी डिजाइन कर सकते हैं, हल्की फुल्की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छे लेवल से भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रीमियर प्रो की। 12 मिनट के आसपास की वीडियो रही, कई सारे इफेक्ट्स वगैरह जो है अप्लाई करके देखा गया, उसके बाद उसको रेंडर किया गया। तो 3 से 3.5 मिनट का समय लिया, जो कि एक बहुत अच्छा देखा जाए तो इस प्रोसेसर ने ग्राफिक कार्ड को यूज किया हुआ है। तो ये GTX 1050 Ti जो है बिल्कुल आराम से हैंडल कर रहा है। यहाँ पर जो है बॉटल नेक का सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो पेयरिंग है काफी अच्छा पेयरिंग होने वाला है। उसके बाद ऑनलाइन भी हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे टैब को ओपन किया, सभी सॉफ्टवेयर को एक साथ खोल करके ही हम लोगों ने चलाया। तो इस तरीके से हमने मल्टीटास्किंग को भी देखा तो कोई प्रॉब्लम सामने नजर नहीं आई। प्रोडक्टिविटी में ये जो पेयरिंग है बहुत अच्छे से काम किया। ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, बैनर पोस्टर वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं ये सारा कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप वगैरह का काम है, मार्केट में दुकान है, ये सारे काम आप जो है आराम से कर सकते हैं। ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं आराम से, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम बेंचमार्क की बात करें, सिनेबेंच के अंदर R23 हम लोगों ने चलाया, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा
है सीपीयू के लिए। बाकी गिग बेंच हम लोगों ने चलाया सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीपीयू का क्या स्कोर निकल करके आ रहा है। बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम जीपीयू की बात करें तो 3D मार्क हम लोगों ने चलाया, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बाकी पीसी मार्क 10 भी हम लोगों ने चला, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। बाकी गिग बेंच ओपेनसीएल और गिग बेंच वुल्कन भी हमने चलाया। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। तो ये तो सारा प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क वगैरह रहा, लेकिन गेमिंग का क्या, देखते हैं गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस निकल करके आते हैं। आकाश को देते हैं, उसके बाद मिलते हैं, फिर कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो जैसे ये जो पीसी होने वाला है ये एंट्री लेवल पीसी है भाई, और मतलब एंट्री लेवल पीसी में देख सकते हो कि कैसी गेमिंग होने वाली है, कैसी गेमिंग नहीं। बस मैंने 4-5 गेम टेस्ट कराई है, लेकिन देखते हैं हमारे उसमें क्या एफपीएस आया, क्या एफपीएस नहीं आया। जो हमारी पहली गेम है वो हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी, और इसकी जो सेटिंग है ना वो लो पर सेट हो रखी है। और ये जो 1050 Ti है ना, इसमें रे ट्रेसिंग नहीं मिलती, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, सारी चीजें ऑफ पड़ी है। और ये जो लो सेटिंग है ना, ये भी रिकॉमेंडेड पर ही है। और अगर अपस्केल टाइप की बातचीत की जाए तो ये एनवीडिया एनएस पर सेट हो रखा है, और अपस्केल मोड हमारा सेट हो रखा है एनवीडिया परफॉर्मेंस पर। और रेजोल्यूशन तो हमारा भाई 920x1080 वाला ही है। और देख सकते हो कि यार जो हमारे एफपीएस है वो ज़्यादा भी नहीं कह सकते और कम भी नहीं कह सकते। जब मैं एबिलिटी का यूज कर रहा हूँ, जब मैं मार पीट रहा हूँ लोगों को, तब जो मेरे एफपीएस है ना वो 30 से नीचे रह रहे हैं भाई। देख सकते हो कितने ज्यादा नीचे हैं एफपीएस। लेकिन जैसे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो एफपीएस है वो एकदम मेंटेन हो जा रहा है, 30 के आसपास आने लग जा रहे हैं अभी तो, फिर भी ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को खेलना है तो हॉगवर्ट्स लेगेसी तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड करूंगा ही नहीं। देख सकते हो कि हमारे एफपीएस का जो वेरिएशन वो कितना ज्यादा चल रहा है भाई। फाइटिंग में तो भाई क्या ही कहने, इतने लो एफपीएस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए। तो ये सारी चीजें देखते देखते अगर जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 55 to 60 डिग्री सेल्सियस है, और सीपीयू टेम्परेचर भी हमारा उतना ही है 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। और एफपीएस नहीं आ रहा वो बात तो अलग है, लेकिन जो हमारा रैम यूसेज है ना वो तो 7 GB प्लस ही हो रखा है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो हमारी जीबी वो 100% यूसेज में है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। इस गेम में तो बस इतना ही रहा। बाकी नेक्स्ट जो हमारी गेम है वो है GTA 5। और अगर GTA 5 की सेटिंग्स की बातचीत की जाए ना तो ये मिनिमम पर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। तो इसमें जो हमारे टेम्परेचर है जीपीयू के, इसमें भी 55 to 60 डिग्री सेल्सियस है, उतना कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो GTA 5 इनहैंस में हमारे थोड़े से ज़्यादा जा रहे हैं, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं। इसमें भी रैम यूसेज हमारा 7 GB प्लस ही है। एफपीएस में अच्छा खासा वेरिएशन है, 55 to 80 कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने फाइटिंग करी मतलब गोली वोली चलाई तो उसमें जो हमारे एफपीएस थे ना वो कभी 60 प्लस जा रहे थे, कभी 60 से नीचे जा रहे थे। तो उसमें आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना। वैसे हाँ गेम स्मूथ है, आराम से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। हॉगवर्ट्स लेगेसी तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करने वाला कि इस पीसी में आप लोग खेलो, GTA 5 के लिए रिकमेंडेड है। और बातचीत करें CS:GO 2 की तो भाई धुआंधार एफपीएस मिला है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि 45 to 60 एफपीएस भाई स्मूथ है। अगर आप लोग खेलना है स्मूथ है, आराम से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वो तो मैं वेरी हाई पर टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को खेलना है एकदम मस्त एकदम मक्खन की तरह तो मीडियम सेटिंग पर जाओ, बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए इस गेम के अंदर तो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ठंडा ही पड़ा है, उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं कहेंगे। बाकी अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो ये भी बिल्कुल ही हमारी जीपीयू से मैच कर रही है, 60 to 65 डिग्री सेल्सियस है इसमें भी। तो अगर रैम यूसेज की बातचीत की जाए तो इसमें 6 GB प्लस रैम यूज हो रखा है। बाकी हाँ ये जो गेम है ये उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है जितनी GTA 5 इनहैंस्ड और ये हॉगवर्ट्स लेगेसी है, इसलिए इसमें रैम यूसेज जो है ना वो हमारा थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। और बाकी अगर जीपी यूसेज की बातचीत की जाए तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 100% जीपी यूज रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। CS2 में तो आँख बंद करके खेल सकते हो इसको। हाँ मेरे पर है, मीडियम सेटिंग पर आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना अगर ये वाला पीसी बिल्ड कर रहे हो तो। और बातचीत की है नेक्स्ट टीम की, नेक्स्ट टीम हमारी बैक फॉर ब्लड, और बैक फॉर ब्लड अल्ट्रा सेटिंग पर। और इसकी अगर एफपीएस की बातचीत की जाए भाई हर गेम में हमें इतना ज़्यादा एफपीएस का वेरिएशन मिला ना, तो ये गेम के पीछे रह सकती है। इसमें भी हमारा जो एफपीएस का वेरिएशन है वो 25 से 60 तक मान लो यार, बड़ा ही खतरनाक एकदम, क्या कह सकते हो आप लोग। अल्ट्रा सेटिंग पर इतना ज़्यादा वेरिएशन कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो इसमें तो 65 to 70 डिग्री सेल्सियस है, और सीपीयू टेम्परेचर भी हमारा उतना ही है 65 to 70 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ रैम यूसेज इसमें भी हमारा कमी है, जो कि 6 GB के आसपास ही यूज हो रखा है, थोड़ा बहुत प्लस है। तो यार देख सकते हो जॉम्बिस आए जा रहे हैं, मैं मारे जा रहा हूँ भाई, खत्म ही नहीं होने का नाम ले ले। और जॉम्बिस को मारते मारते भाई मैं पक गया हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो गया। चलते हैं फ्री फायर में। फ्री फायर में आप चल के थोड़ी स्मूथ सेटिंग लगा के देखते हैं हमारे फ्री फायर में रियल बंदों को मारने का क्या फील होता है। अब यहाँ पे मैं स्मूथ सेटिंग पर अप्लाई करके उतर चुका हूँ अपने मेन वाली बातचीत पर, मतलब कलाहारी मैप यार, बड़े ही ओल्ड वाइब, दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ ये जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, स्मूथ सेटिंग पर है। मैं इसको तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फ्री फायर हमारे जीपीयू का यूज करती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू का ही यूज़ करती है। तो इसलिए जो हमारे एफपीएस है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, क्योंकि i5 का 4th Gen उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो फ्री फायर को हैंडल कर ले। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आप लोगों को फ्री फायर खेलनी है तो 1 vs 1 का मैच खेलना, अपने दोस्त को बुलाना, भाई आ जा 1 vs 1, औकात है तेरी,
खेलते हैं तो सब में यही चीज है ना, ये बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी, कोई भी ज्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली, जितने आप लोगों को फुल मैप में आएगी। आज के लिए बस इतना ही यार, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, जरूर पूछना। तो दोस्तों ये था i5 4th जनरेशन यानी कि 4590 के साथ में GTX 1050 Ti का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्टिविटी निकल करके आएगी। फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, ये सारे काम आराम से कर सकते हैं। गेमिंग में थोड़ा सा कंप्रोमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट गेम्स वगैरह है उसके अंदर जो है आप लोगों ने देखा कोई बहुत खास परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आया, लेकिन हाँ फिर भी इस पीसी में दम है। 8 GB की रैम लगी हुई थी इसके अंदर, अगर इसको 16 GB करते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके आ सकता है। बाकी आप लोगों को ये पीसी कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।